हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MPSC 003 इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है हैगल। तो बच्चों, हम हैगल के टॉपिक पे बात करेंगे। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैगल के जो क्वेश्चन बनते हैं वो नैतिकता, व्यक्तिगत अधिकार से संबंधित विचार, और दूसरा हैगल के आदर्शवादी विचार के टॉपिक पर क्वेश्चन बनता है। तो हेगल के राज्य, नैतिकता, व्यक्तिगत अधिकार संबंधी विचार बताइए। दूसरा है हेगल के आदर्शवादी विचार बताइए। तो हम दोनों ही क्वेश्चंस करेंगे। दोनों ही क्वेश्चन का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो उसका पैसेज एक ही रहेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नहीं डाले, क्वेश्चन नहीं लिखे। तो चलिए देखते हैं हेगल के बारे में, फिर उसके बाद एक एक करके दोनों क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे। जी, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल को संसार का महानतम दार्शनिक माना जाता है। तो ये दार्शनिक होता कौन है? देखिए बेटा, जो हेगल जो होते हैं, हेगल भी कहते हैं और हेगल भी, ये एक दार्शनिक विचारक थे। यानी जिन्हें दार्शनिक आधार पर जिन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया, और ये एक राजतंत्र से भी संबंधित थे। हेगल सृजनात्मक उपलब्धि दार्शनिक एवं राजनीतिक चिंतन के संपूर्ण इतिहास में एक मील का पत्थर है। यानी इन्होंने अपने विचार ऐसे प्रस्तुत करें कि वो एक मील का पत्थर बन गए। हेगल एक जर्मन आदर्शवादी विचारक थे। उन्होंने अन्य आदर्शवादियों की तरह इस बात को माना कि राज्य से अलग मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये एक जर्मनी आदर्शवादी विचारक थे और उन्होंने अपने सिद्धांतों में ये माना कि मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं होता राज्य के बिना। इसलिए राज्य को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। यानी मनुष्य को ये बता दिया है कि मनुष्य का विकास केवल राज्य में हो सकता है, राज्य के बाहर मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर राज्य को महत्वपूर्ण मान के मनुष्य को इनके अधीन रहने की बात कही है। हेगल के अनुसार आत्मा का विकास सामान्यतः स्वतंत्रता का विकास है, और ये स्वतंत्रता केवल राज्य में ही मनुष्य स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है, और राज्यों के कानून का पालन ही वास्तविक स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर राज्य को इंपॉर्टेंस देते हुए इन्होंने मनुष्य को कहा कि मनुष्य को अगर स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो वो राज्य में होगा, और मनुष्य की स्वतंत्रता वो होगी जो राज्य के कानूनों का पालन करेगा। यानी राज्य के कानूनों का पालन करके ही व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो ये हेगल कहते थे। अब हेगल के राज्य संबंधी विचार क्या है? देखिए, अब अगर राज्य संबंधी विचार है क्या है, हेगल राज्य को सर्वव्यापी मानते थे। इनके अनुसार राज्य एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसकी उत्पत्ति विवेक के परिणाम स्वरूप हुई है। तो यहाँ पर इन्होंने राज्य को बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण संस्था माना है, और ये बोला है कि राज्य जो बना है वो विवेक से इसकी स्थापना हुई है। इसलिए उन्होंने राज्य को ईश्वर का स्वरूप माना है। ये उन्होंने बोला कि राज्य एक इतना महत्वपूर्ण है कि राज्य ही ईश्वर है। जैसे हम ईश्वर की भक्ति करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार हमें राज्य की भी भक्ति करनी चाहिए, और राज्य के बनाए गए कानूनों और नियमों का पालन करना चाहिए। वे मानते थे कि नैतिकता का विकास सिर्फ राज्य के भीतर ही हो सकता है। तो इन्होंने राज्य को इंपोर्टेंस दी। देखे, हर जगह राज्य राज्य आ रहा है, इसलिए बोला है कि व्यक्ति का अगर नैतिकता का विकास करना है तो वो राज्य में होगा, और राज्य समाज को पूर्ण बनाता है, और राज्य का विकास स्वतः ही होता है। इस प्रकार हेगल राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं। ये बोलते हैं कि राज्य का निर्माण जो करा है ना, वो ईश्वर ने करा है, ना कि व्यक्ति ने। इसका मतलब राज्य एक देवीय संस्था है। इसलिए जब राज्य देवीय संस्था है तो हमें राज्य को जो कानून नियम बने हुए हैं वो भी ईश्वर ने ही प्राप्त करें। इसलिए मनुष्य को राज्य के बनाए गए कानून और नियमों को ईश्वरीय कानून मानकर उसका पालन करना चाहिए। अब बात करते हैं हेगल के राज्य, नैतिकता व व्यक्तिगत संबंधी अधिकार विचार। देखते हैं राज्य के नैतिकता, व्यक्तिगत अधिकार क्या। पहले हेगल के अनुसार राज्य को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है क्योंकि राज्य सर्वप्रथम सामान्य इच्छा है, इसके बाद व्यक्ति की इच्छा को स्थान मिलता है। इन्होंने बोला कि अगर हम बात करें जिंदगी में तो राज्य को सबसे पहले प्राथमिकता दी है, और राज्य के बाद उन्होंने व्यक्ति को स्थान दिया है। हेगल रूसो के विचारों से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी सामान्य इच्छा को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। तो हेगल का मानना ये था कि राज्य का निर्माण एक देवीय संस्था है, ठीक है, लेकिन मनुष्य की इच्छा के द्वारा ही राज्य बनाए। यानी मनुष्य ने अपने अधिकारों को सुरक्षित और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए राज्य का निर्माण किया है, और ये सद्बुद्धि जो मनुष्य को दी है वो दी है ईश्वर ने। इसलिए राज्य को महत्वपूर्ण मानकर उन्होंने अपने सिद्धांतों को रचा। हेगल के राज्य में नैतिकता व व्यक्तिगत अधिकार संबंधी विचारों को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, व्यक्ति की स्वतंत्रता व अधिकारों को कम महत्व। तो हेगल ने जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को कम महत्व दिया है,
अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकारों से अगर राज्य का अहित होता है तो व्यक्ति की ये स्वतंत्रता अधिकारों को छीना जा सकता है। तो इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को कम महत्व दिया है और राज्य के अधिकारों को इन्होंने अधिक महत्व दिया है। राज्य को अधिक महत्व, यानी हीगल जो थे वो राज्य को महत्वपूर्ण मानते थे और राज्य को एक देवीय संस्था भी मानते थे। इनका मानना ये था कि सामान्य इच्छा से ही राज्य का निर्माण हुआ है और राज्य अधिक महत्व है क्योंकि राज्य के अधीन रहकर ही मनुष्य अपना विकास कर सकता है। फिर व्यक्ति पर नैतिकता के बंधनों को लागू, लेकिन राज्य पर नहीं। तो हीगल जो थे उनका मानना ये था कि मनुष्य राज्य में रहकर ही अपनी नैतिकता का विकास कर सकता है और मनुष्य को राज्य में रहकर अपनी नैतिकता का पालन करना चाहिए, ना कि राज्य को अपने नैतिकता का पालन। इसका मतलब ये बोलते हैं व्यक्ति पर नैतिकता के नियम लागू हो सकते हैं लेकिन राज्य पर नैतिकता के नियम लागू नहीं हो सकता। ये हीगल का मानना था। वह सामान्य इच्छा, तो हीगल का अनुसार जो राज्य जो है एक देवी संस्था है और ये जो संस्था बनी है वो ईश्वर ने मनुष्य के दिमाग पर बात डाली और मनुष्य ने अपनी सामान्य इच्छा के द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य को बनाया। इसका मतलब राज्य जो है वो सर्वोपरि है, इसलिए इन्होंने सामान्य इच्छा का समर्थन किया है। व्यक्ति की स्वतंत्रता व अधिकारों को कम महत्व और ज़्यादा किया जा सकता है। हीगल का मानना यह है कि सारे अधिकार वैसे राज्य को दिए गए। अगर मनुष्य को कुछ अधिकार स्वतंत्रता दी गई है तो अगर राज्य को आवश्यकता पड़ी तो वो मनुष्य के अधिकारों को कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है। तो इसलिए इन्होंने राज्य के अधिकारों को महत्व दिया है और मनुष्य के अधिकारों को इन्होंने महत्व नहीं दिया। फिर राज्य की सेवा में अधिकारों की प्राप्ति, तो हीगल का मानना ये था कि राज्य की सेवा में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों की प्राप्ति हो सकती है। राज्य की सेवा अगर करेगा तो ही राज्य को मनुष्य को अधिकार प्राप्त हो सकते हैं, यानी राज्य के अधीन रहकर अधिकार स्वतंत्रता प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर राज्य समस्त तत्वों का स्रोत है। तो हीगल का मानना ये था कि जो राज्य जो होता है वो समस्त तत्वों का स्रोत है, यानी जो भी मनुष्य को जो भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, अधिकार स्वतंत्रता या अन्य सुविधाएं, वो सब केवल राज्य के द्वारा ही प्राप्त हुई हैं। इसलिए अगर राज्य को पहुँचाया गया, अगर राज्य को नुकसान पहुँचाया गया तो आपके सारे समस्त तत्व भी प्रभावित होंगे। इसलिए मनुष्य को राज्य के अधीन रहकर ही सारे तत्व प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये हमारे राज्य व्यक्तिगत अधिकारों के ऊपर विचार थे। तो अब बात करते हैं हीगल के आदर्शवादी विचार क्या थे, इसे भी ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से, हीगल आधुनिक आदर्शवाद का एक प्रबल समर्थक था। जी, आदर्शवाद की बहुत बात करता था। उग्र आदर्शवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं जो राज्य को सर्वशक्तिशाली के साथ साथ सर्वोपरि मानते हैं और ये राज्य को ही सब कुछ मानते हैं और राज्य के माध्यम से ही किसी संस्था या समुदाय का जीवन या भ्रातृत्व स्वीकार करते हैं। हीगल के आदर्शवादी विचारों की को निम्नलिखित प्रकार से समझाया सकता है। पहला है, राज्य एक प्राकृतिक और आवश्यक संस्था है। तो हीगल ने बोला कि राज्य एक प्राकृतिक तथा आवश्यक संस्था है, तो इन्होंने राज्य को बहुत ही आवश्यक माना और इसे प्राकृतिक माना है, देवीय संस्था माना है। दूसरा, व्यक्ति और समाज में कोई अंतर नहीं। तो हीगल जो थे वो कहते थे कि व्यक्ति और समाज में कोई अंतर नहीं है और व्यक्ति और समाज को राज्य के अधीन रहकर उनके नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि हीगल जो थे राज्य को महत्वपूर्ण मानते हैं और हीगल का मानना है कि व्यक्तियों के समूह के द्वारा ही समाज का निर्माण हुआ है और समाज में ही व्यक्ति निवास करता है और समाज के जितने भी कर्तव्य पालन है वो सब व्यक्ति पर ही लागू होते हैं। तो इसलिए व्यक्ति और समाज को कोई, इन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। नैतिकता का समर्थन, जी, हीगल ने नैतिकता का समर्थन करा और उन्होंने बोला कि नैतिकता का विकास केवल राज्य में ही हो सकता, राज्य में ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए इन्होंने नैतिकता को व्यक्ति पर लागू किया है, जबकि नैतिकता के नियम राज्य पर लागू नहीं किए। यानी नैतिकता का पालन केवल व्यक्ति ही करेगा, ना कि राज्य, और व्यक्ति की नैतिकता का विकास केवल राज्य के अधीन ही रहकर हो सकता है। फिर राज्य को महत्व, हीगल जो एक आदर्शवादी व्यक्ति थे, इन्होंने राज्य को ज़्यादा ही महत्व दिया। इन्होंने बोला कि राज्य एक ऐसी संस्था है जो मनुष्य के सारे अधिकारों स्वतंत्रता प्रदान करती है और सारी समस्याओं का समाधान भी राज्य ही करता है। इसलिए राज्य को इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण माना और राज्य को ही सारे अधिकार देने का समर्थन करा और ये कहा कि राज्य को अगर आवश्यकता पड़ी तो मनुष्य के अधिकारों को कम या ज़्यादा भी कर सकता है। फिर समाज में व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति, कि हीगल का मानना ये था कि राज्य यानी समाज में व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और समाज जो होता है वो राज्य में अधीन है, क्योंकि राज्य एक शक्तिशाली संस्था है। समाज में व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति, क्योंकि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता और समाज से बाहर रहता है तो वो एक पशु के समान है। इसलिए
समाज में व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। राज्य का विस्तृत कार्य क्षेत्र, ने बोला कि राज्य जो भी मनुष्य को जितने भी समाज या मनुष्य को जितने भी चीज़ें तत्व मिले हैं उसका स्रोत राज्य ही है, और राज्य का विस्तृत कार्य क्षेत्र है क्योंकि राज्य प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करता है। फिर राज्य अधिकार और स्वतंत्रता स्रोत, मनुष्य को जो अधिकार स्वतंत्रता प्राप्त हुई है वो राज्य के द्वारा प्रदान की गई है, प्राप्त हुई है। अगर मनुष्य राज्य के अंदर नहीं रहता तो व्यक्ति को अधिकार स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए राज्य जो है व्यक्ति अपनी नैतिकता का पालन, आदर्शों का पालन करता है तो ही उसे राज्य अधिकार स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये हमारे हीगल के राज्य आदर्शवादी संबंधी विचार थे। तो हीगल के दोनों क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना